अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। दरअसल सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं तीनों बदमाश। दिल्ली में बर्गर किंग शूटआउट में ये शामिल थे। तीनों हरियाणा दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वांटेड बताए जा रहे थे और अब आखिरकार ये तीनों शूटर ढेर हो गए हैं। हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाश मारे गए। दिल्ली में बर्गर किंग शूटआउट में ये शामिल थे और अब तीनों हरियाणा दिल्ली पुलिस की लिस्ट में भी वांटेड चल रहे थे। अब आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों बदमाश मारे गए। दरअसल दिल्ली में बर्गर किंग शूटआउट में ये सभी शामिल थे और अब ये तीनों दिल्ली हरियाणा पुलिस की लिस्ट में जो वांटेड थे वो फिलहाल ढेर हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों शूटर मारे गए हैं। क्योंकि दिल्ली में जो बर्गर किंग में शूटआउट हुआ था उसमें ये तीनों शामिल थे और हरियाणा और दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वांटेड थे। सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों शूटर मारे गए हैं। तीनों हरियाणा और दिल्ली की पुलिस की लिस्ट में वांटेड बताए जा रहे थे। हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। सोनीपत में ये तीनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तीनों दिल्ली में बर्गर किंग शूटआउट में शामिल थे और दिल्ली और हरियाणा की पुलिस की लिस्ट में वांटेड बताए जा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में बर्गर किंग शूटआउट में ये तीनों बदमाश शामिल थे और हरियाणा दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वांटेड भी बताए जा रहे थे। लेकिन अब आखिरकार हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों बदमाशों को मार गिराया गया। दिल्ली में बर्गर किंग में शूटआउट हुआ था, उसमें इन तीनों की संलिप्तता बताई जा रही है और हरियाणा में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों बदमाश मारे गए हैं। चूंकि बर्गर किंग शूटआउट में ये सभी शामिल बताए जा रहे थे और हरियाणा दिल्ली की पुलिस में लिस्ट में ये सबसे ऊपर थे, जिनको पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी। आखिर सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों बदमाश मारे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर हो गए हैं। दिल्ली में बर्गर किंग में हुए शूटआउट में ये तीनों शूटर शामिल थे और इस दौरान पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड थे हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर। अब आखिरकार इन तीनों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तीनों बदमाश ढेर हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रगति रजौरी गार्डन थाना इलाके के अंदर शूटआउट हुआ था बर्गर किंग के अंदर, जहां पर एक शख्स की तकरीबन 30 से 35 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल की बात करें या क्राइम ब्रांच की बात करें या लोकल पुलिस की बात करें, सभी टीमें जो है वो बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई थी। जिसके बाद एक इनपुट मिला था दिल्ली की स्पेशल सेल को कि कुछ बदमाश है जो कि सोनीपत इलाके के अंदर छिपे हुए हैं, जो कि भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बर्गर किंग के अंदर एक शख्स की हत्या की थी और वो भाऊ गैंग से जुड़े हैं। भाऊ गैंग जो है वो विदेश के अंदर बैठा हुआ है और विदेश से ही चौकी मांगता है और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया करता है। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेड की और हरियाणा की एसटीएफ ने वहां पर रेड की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा की पुलिस के साथ बदमाशों के साथ मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दौरान जो है वहां पर 3 बदमाश जो हैं वो ढेर हो जाते हैं। मुठभेड़ के बाद जो है पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं, जिनके कुछ छर्रे जो है गोली के जो छर्रे हैं वो लग जाते हैं। लेकिन जिन बदमाशों पे गोली लगी है उनका नाम जो है वो आशीष उर्फ लालू है, सन्नी खरड़ है और विक्की रिडाना है, जो कि भाऊ गैंग के लिए काम करते हैं और लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर कारोबारियों से रंगदारी मांगते हैं और जो कारोबारी रंगदारी नहीं देते उनके कार्यालय पे जाकर फायरिंग करते हैं या फिर उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जिन बदमाशों का एनकाउंटर जो है वो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ है,
वो बदमाश खूंखार अपराधी थे और भाऊ बहन से जुड़े हुए थे। लगातार भाऊ बहन जो है वो दिल्ली के अंदर कारोबारियों के अंदर दहशत फैलाने के लिए लगातार उनके कार्यालय पर फायरिंग करा रहा था, जिसके बाद इनको अब ढेर किया गया है। यानी कि अब पुलिस की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी बदमाश दिल्ली के अंदर आकर के रंगदारी मांगता है या फायरिंग करता है या हत्या की वारदात को अंजाम देता है तो उसका एनकाउंटर होगा, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि आदेश जो है वो अधिकारियों के है कि अगर कोई भी बदमाश अगर पुलिस फायरिंग करता है, पुलिस पर फायरिंग करता है तो तुरंत जवाबी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और उन्हें मौके पर ही ढेर करना पड़ेगा। तो बदमाशों के लिए बड़ी कार्रवाई जो है वो दिल्ली की क्राइम ब्रांच एनडीआर की टीम ने करी है और हरियाणा पुलिस ने करी है। तो दोनों तीनों बदमाशों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है और इसके बाद अगर और भी कोई बदमाश इस गिरोह में शामिल है उनकी भी तलाश जो है वो दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो तलाश कर रही है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है और हरियाणा पुलिस तलाश कर रही है। तीनों बदमाशों को जिनको ढेर किया गया है एनकाउंटर के दौरान, उनके ऊपर कई आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर कई पुलिस कर्मियों को वहां पर भेजा गया था और एक सब इंस्पेक्टर के कुछ गोली के छर्रे लगे हैं जो कि उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। लेकिन बदमाशों के लिए दिल्ली पुलिस ने अच्छा मैसेज दिया है कि अगर कोई कारोबारी से रंगदारी मांगता है या फिर हत्या की वारदात को अंजाम देता है तो दिल्ली पुलिस पूरी एक्शन मोड में है। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।